ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें, चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हों। इस वीडियो को देखने के बाद अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी सिचुएशन क्यों न हो, उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, थोड़ा समय तो लग सकता है इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन खुशी तो अनमोल है। यह हर कोई चाहता है, तो इतना तो बनता है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये ऐसी कोई पराई चीज़ नहीं है जो कि आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता है। यह बात सच है कि जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हो, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरे को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन दूसरे के सर पे उधेड़ लेंगे। तो तब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ अब मुझे इस वक्त से ही खुश रहना है। तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया का सबसे लग्जरी कार खरीद लो, चाहे आप चांद पर घूमने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मज़े की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि मेरी वजह से खुश नहीं है, मेरी जॉब चली गई इसलिए खुश नहीं हूँ, या एग्ज़ाम में फेल हो गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीज़न है ना आपके दुखी होने का, वो सब के सब एक्सटर्नल है, यानी बाहर के हैं, और इंटरनल यानी अंदर की चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्ज़ाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना है। क्योंकि देखो, आप में जो थॉट्स है, जो फीलिंग है, वो आप में है। उसी तरह हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। तो आप किसी दूसरे के थॉट्स यानी पर्सनालिटी को चाह करके भी अपने अंदर नहीं ले सकते। तो दूसरे के पर्सनालिटी या हालात भी बदल करके आपके तरह नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको स्वीकार करना चाहिए। क्या स्वीकार करना चाहिए? अब यहाँ से एक बात निकल कर आती है, एक्सेप्टेंस। यानी आपको समझना है कि जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज़, हर वक्त, हर शख्स और हर शख्स की कैपेबिलिटी यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे। अब आप समझ गए होंगे कि यानी मैं एक्सेप्ट किया, हाँ आज से मुझे खुश रहना है, और फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता। और तब आपको समझ आएगा कि मेरा भी कुछ एक्सिस्टेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट दूसरे के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। यार, साइंस में भी फार्मूला की लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जाकर वो फार्मूला भी फेल हो जाता है। तो ज़िंदगी में ना जाने कितने इक्वेशंस हैं। प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। दूसरा, समय कभी नहीं रुकता। अब आप ये बताओ कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या आप कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंचर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंचर यही किसी आसपास के दुकान से बनवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि ख़राब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो अब कभी दोबारा पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है
खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है, और क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपका थॉट्स प्रोसेस सबसे अलग है, इसीलिए आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठकर रोते रहना है। तीसरा, किसी को दोष मत दीजिए। अब समझिए कि अगर आपकी कार पंचर हो गई और अगर आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से जाना चाहिए था, या ब्लेम करोगे कि यार टायर बनने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपका यात्रा का मकसद पूरा हो जाएगा? उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी कार के टायर ठीक करवाना है और अपने सफ़र को आगे बढ़ते रहना है। कोई कितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यार ये तो ज़िंदगी का एक महान सफ़र है। तो इसमें आप कैसे खुद में गिल्टी करके या दूसरे को ब्लेम करके एक जगह पर बैठे हो सकते हो? क्योंकि आप जिस मकसद से ज़िंदगी के सफ़र पर निकले थे, उसको हर हालात में पूरा करना है। इसीलिए बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू बातें को सोचते हुए कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी गलती है, इन सबको छोड़कर उस सिचुएशन से बाहर आने का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। इसीलिए ना खुद पर ब्लेम लगाओ ना दूसरों पर। चौथा, अपने आप को बदलो। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता है, वो है चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पर अटक कर रहना ठीक नहीं या मूर्खता है। जितनी जल्दी हो अपने एक्सटेंशन को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो, चाहे एक्सरसाइज करने के समय में हो, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने में हो, या फिर अपने ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने में हो। कुछ भी हो, गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे मेहनत करना है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर आकर सीख सकते हो। पांचवा है मुस्कुराहट। अब पांचवा सिंपल सा पॉइंट आता है स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी के चेहरे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसी के ऊपर पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान के स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरे दुनिया का बोझ लेकर और दुखी रहने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी, हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से एक आदत है जैसे कि सोने, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ कि किन 5 मिनिमम पॉइंट्स अपने डेली के रूटीन में लाकर आज से ही खुश रहने की शुरुआत कर सकते हो। पहला, एक्सेप्टेंस, बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एक्सटेंस पहचानो। दूसरा, टाइम नेवर स्टॉप्स, अच्छा और बुरा समय एक टायर की तरह है, जब एक टायर घूमता रहेगा सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तीसरा, नो गिल्टी नो पेन, ना खुद को दोष दें और ना ही दूसरे को, क्योंकि जो भी कुछ आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन ज़रूर होता है। इसीलिए माफ़ करना सीखो, और खुद को भी और दूसरे को भी। चौथा, चेंज योर सेल्फ, सबसे ज़रूरी, आज से ही अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। पाँचवा, स्माइल। पाँचवा और आखिरी टिप्स की हालात कैसे भी हो, स्माइल तो बनता है दोस्त। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।